बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अमारात में इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। कई इंतहा पसंद हिंदुओं को नफरत आमेज पोस्टें लगाने पर फारिग कर दिया गया। मुसलमान कोरोना वायरस के जरिए हिंदुओं पर खुदकुश हमले कर रहे हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं का वावेला, मोदी खुद कोरोना है, भारत में शोर पड़ गया। मजहबी मुनाफरत और इम्तियाजी सलूक बरतने वालों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अमाराती हुकूमत की जानिब से हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। शहजादी हिंद अल कासमी के हुक्म पर इंतहा पसंद हिंदुओं को चुन चुन कर मुल्क बदर किया जाने लगा। हिंद अल कासमी के नए पैगाम ने भारत में तहलका मचा दिया। और नाजरीन कराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि जी न्यूज़ के मुदीर सुधीर चौधरी को इस्लाम की तौहीन करने पर धार लिया गया। जिहाद चार्ट मामला पर FIR दर्ज। नाज़रीन कराम, बैरून मुल्क मुलाजमत करने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की तरफ से कोरोना वबा के दौर में मुसलमानों के खिलाफ जहर फशानी पर कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा मामला अमारात के रासुल खैमा में रूनुमा हुआ, जहां बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदू मुलाजिम को नौकरी से निकाल दिया गया है। रासुल खैमा में एक हिंदुस्तानी शहरी को फेसबुक पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज पोस्ट डालने पर कंपनी ने मुलाजमत से फारिग कर दिया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक मुतासिब शख्स का नाम बुर्ज लाल गुप्ता है और उसका ताल्लुक रियासत बिहार के इलाके छपरा से है और ये शख्स मादनियाती कंपनी स्टीवन रॉक के हेडक्वार्टर में मुलाजमत कर रहा था। बुर्ज किशोर ने अपनी कुछ फेसबुक पोस्टों में मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार करार दिया था और दिल्ली के हालिया फसादात जिसमें 53 अफराद जाँ बहक हुए थे, उसमें मुसलमानों के मारे जाने पर खुशी का इजहार किया था। बुर्ज लाल की मुसलमान मुखालिफ पोस्टों की सोशल मीडिया सारिफीन ने रिपोर्ट कर दी, जिसके बाद कंपनी ने उसकी शर्मनाक हरकत पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उसे बगैर नोटिस के मुलाजमत से निकाल दिया। कंपनी के एक सीनियर ओहदेदार ने गल्फ न्यूज़ को भेजे गए एक ईमेल में कहा है कि कंपनी के एक जूनियर ओहदेदार की जानिब से मजहबी मुनाफरत पर मबनी पोस्टों की तहकीकात करने के बाद उसे बगैर नोटिस के मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमारी कंपनी अमाराती हुकूमत की मजहबी रवादारी और बराबरी की पुरजोश हिमायती है और किसी भी किस्म की मजहबी मुनाफरत और इम्तियाजी सलूक के सख्त खिलाफ है। हमने अपने तमाम मुलाजिमीन को खबरदार कर दिया है कि किसी भी किस्म की तासुब परस्ती और इम्तियाजी सलूक से बाज रहें, वरना फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम चंद हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं की जानिब से सोशल मीडिया पर मुसलमानों और इस्लाम के बारे में शर्मनाक प्रोपेगेंडा जारी रहता है। ताहम अमाराती हुकूमत की जानिब से हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और सज़ा सुनाकर उनको हिंदुस्तान के हवाले किया जा रहा है। अमाराती शहजादी और मारूफ कारोबारी शख्सियत हिंद अल कासमी ने भी अमारात में मुकीम भारतीयों को इस्लाम मुखालिफ पोस्टें लगाने से मना किया है। अमाराती शहजादी हिंद अल कासमी ने अमारात में मुकीम एक भारतीय शहरी की जानिब से तबलीगी जमात के खिलाफ मुतासिबाना पोस्ट लगाने वालों को सख्त जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें अमारात से निकाल दिया जाएगा। भारतीय शहरी सूरभ उपाध्याय ने दिल्ली में मुसलमानों के तबलीगी इज्तिमा से मुतालिक तौहीन आमेज पोस्ट लगाते हुए उन्हें कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार ठहराया था। सूरभ ने अपनी पोस्ट में ये भोंडा इल्ज़ाम भी लगाया था कि मुसलमान खाने पीने की अशिया पर जानबूझकर थूक रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को कोरोना का शिकार बनाया जा सके। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि दुबई और अबू धाबी में मुकीम चंद हिंदुस्तानी हिंदू अफराद की जानिब से सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों की तौहीन पर मबनी पोस्ट लगाने के शर्मनाक वाक़यात के बाद मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमत करने वाले मुतअद्दिद अफराद पर कार्रवाई की गई है। मतीश उदेशी, समीर भिंडारी और राकेश बी किटू मार्थ इन लोगों में शामिल हैं जिन्हें काबिल एतराज़ पोस्ट लगाने पर नौकरियों से फारिग किया जा चुका है। साथ ही उनके खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा भी चलाया जाएगा। खलीजी ममालिक के कनाडा और न्यूजीलैंड में भी इस्लाम मुखालिफ पोस्ट डालने वाले चंद हिंदू मुलाजिमीन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।
नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि कोरोना की वबा के बाद न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ शरअंगेज़ प्रोपेगेंडे में तेज़ी आई है। अमाराती रियासतों में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान दर्जनों भारतीयों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर शर्मनाक प्रोपेगेंडे पर मुलाजमतों से फारिग किया गया है। ताहम मुतअद्दिद इंतहा पसंद हिंदू अभी भी हर्जा सराई से बाज नहीं आ रहे। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों के बावजूद चंद शरपसंद हिंदुओं की जानिब से सोशल मीडिया पर मुसलमानों का दिल दुखाने वाली पोस्टें लगाने का शर्मनाक सिलसिला जारी है। भारतीय रियासत हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले बाला कृष्णा ने भी सोशल मीडिया पर चंद तस्वीरें शेयर की, जिनमें चंद मुसलमानों को जिस्म पर कोरोना वायरस की बेल्टें बांधे दिखाया गया है। इस पोस्ट में ये शर्मनाक पैगाम दिया गया है कि भारत में मुसलमान कोरोना वायरस के ज़रिए हिंदुओं पर खुदकुश हमले कर रहे हैं और इस तरह वो दहशत गर्दी फैला रहे हैं। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। बाला कृष्णा की एक कंपनी मोर हब डेटा सोल्यूशन में चीफ अकाउंटेंट के अहम ओहदे पर काम कर रहा था। ताहम जब उसकी कंपनी को सोशल मीडिया सारिफीन ने उसकी शर्मनाक पोस्ट की इतला दी तो उसे फौरी तौर पर मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। इस मामले पर अमारात में तैनात भारतीय सफ़ीर पवन कुमार की जानिब से भारतीय कम्युनिटी को खबरदार किया गया है कि अमाराती सरजमीन पर मजहबी मुनाफरत फैलाने और तअस्सुब अंगेज़ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसलिए खुसूसन सोशल मीडिया पर किसी भी मजहब या कौम के खिलाफ तौहीन आमेज़ पोस्ट लगाने, शेयर करने या कमेंट करने से गुरेज किया जाए। पवन कुमार ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में एक कदर मुश्तरक गैर इम्तियाजी सलूक को रिवाज देना है। तासुब और मुनाफरत हमारी अखलाकियात और कानून के मनाफी है। अमारात में मुकीम भारतीय शहरियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन इकराम, जिहाद चार्ट मामले पर दूसरी जानिब जी न्यूज़ के मुदीर सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। जी न्यूज़ के मुदीर सुधीर चौधरी ने गुज़श्ता माह को अपने टीवी शो DNA में जिहाद पर बात करते हुए एक चार्ट दिखाया था जिसमें कई तरह के जिहाद पर चर्चा की गई थी। केरल के एक वकील ने इस्लाम की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। नाज़रीन इकराम, केरल पुलिस ने हिंदू न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ के एडिटर एंड चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज की है। चौधरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने टीवी शो DNA में फ़िरका वाराना तौर पर पोलराइजेशन करने की कोशिश की और इस्लाम की तौहीन की है। यह FIR केरल के वकील P. गाउस की शिकायत पर दर्ज की गई। गाउस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मुताल्लिक ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के रियासती सेक्रेटरी भी हैं। सुधीर चौधरी पर IPC की दफ़ा 295A के तहत FIR दर्ज की गई है। चौधरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2000 मार्च के महीने में अपने शो DNA में ज़मीन जिहाद सेगमेंट के तहत एक चार्ट दिखाकर कई तरह के जिहाद के बारे में चर्चा करके इसका तज्ज़िया किया था। सुधीर चौधरी ने अपने शो के लिए ये चार्ट 5 साल पुराने एक फेसबुक से लिया था। इस चार्ट को बाइकॉट हलाल इन इंडिया नाम के एक फेसबुक पेज से लिया गया था, जहां ये चार्ट अंग्रेज़ी में दस्तयाब है, लेकिन चौधरी ने अपने शो के लिए इसको हिंदी में तर्जमा करके इस्तेमाल किया। गाउस ने 18 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी ने अपने शो के ज़रिए मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया। उनका मकसद फ़िरका वाराना नफ़रत फैलाना है। FIR की कॉपी में कहा गया है कि ये टीवी शो आइन के आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है और ये IPC की दफ़ा 153A, 153B, 295A, 502 और 503 और IT एक्ट की दफ़ा 66A के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। शिकायत गुजार ने कहा कि ये टीवी प्रोग्राम 2018 के केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। सुधीर चौधरी ने अपने टीवी शो में टीवी स्क्रीन पर एक जिहाद चार्ट दिखाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जिहाद चार्ट किसने तैयार किया।
चौधरी ने शो में बताया कि जिहाद दो तरह के होते हैं, शिद्दत पसंदी और फिक्री जिहाद। फिक्री जिहाद में मुआशी जिहाद, तारीखी जिहाद, मीडिया जिहाद, फिल्म और मौसीकी जिहाद और सेकुलरिज्म जिहाद भी है, जबकि शिद्दत पसंद जिहाद में आबादी जिहाद, लब जिहाद, ज़मीन जिहाद, तालीमी जिहाद, मजलूम जिहाद और सीधा जिहाद है। गाउस ने अपनी शिकायत में न सिर्फ चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा बल्कि जी न्यूज़ के सस्पेंशन की भी मांग की है। गाउस ने दी वायर को बताया कि उन्होंने जो शो होस्ट किया वो इस मुल्क के कानून और आईनी कदरों की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़त की आड़ में वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। जिस चार्ट को उन्होंने दिखाया वो सिर्फ प्रोपोगेंडा था जिसमें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि वो चैनल के खिलाफ वजारत इत्तलाआत व नशरियात में भी शिकायत करने की सोच रहे हैं। केरल पुलिस के इंस्पेक्टर बिनो थॉमस ने कहा, हमने इस शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज किया है, जांच जारी है। जांच की बुनियाद पर ज़रूरत पड़ने पर हम और दफात भी लगाएंगे। नाज़रीन कराम, मालूम रहे कि इससे पहले हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने लव जिहाद की लफ्ज़ियात की तश्कील की थी, जिसके तहत इन तंजीमों ने ये इश्तिहार दिया था कि मुसलमान मर्द मुल्क भर में इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनसे शादी करके इस्लाम कबूल करवाते हैं। इसी कड़ी में एक और लफ्ज़ घड़ा गया जो कि कोरोना जिहाद है। पिछले महीने सुधीर चौधरी ने अपने टीवी शो में कोरोना जिहाद पर चर्चा करते हुए कहा था कि एक ख़ास कम्युनिटी जानबूझकर इसको मुल्क में फैला रहा है।